जनाब उद्धव ठाकरे जी को स्पष्ट मेरा कहना है, तुम्हारे लोगों ने जो कल जनाब उद्धव ठाकरे जी के लोगों ने जो कल तालुका अध्यक्ष के इशारों पे और उस गांव का सरपंचों के इशारों पे जो किया, इसका उत्तर जरूर मिलेगा। जिस शहर मुंबई में उद्धव ठाकरे का घर है, जहां उनकी पार्टी को सबसे दमदार कहा जाता है, कुर्सी युद्ध से लेकर जुबानी जंग तक का केंद्र बना अमरावती का खल्लर गांव वहां से करीब 550 किलोमीटर दूर है। ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ चुनाव कई उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन कुर्सी युद्ध पर भड़की नवनीत राणा उद्धव ठाकरे को करारा जवाब मिलने की चेतावनी दे रही हैं। सवाल है कि नवनीत राणा उद्धव ठाकरे पर ही इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अमरावती में हुए कुर्सी युद्ध का उद्धव ठाकरे की पार्टी से वाकई कोई रिश्ता है? नवनीत राणा उद्धव ठाकरे से पुराने सियासी झगड़े का हिसाब तो नहीं करना चाहते। इन सवालों का जवाब या तो उद्धव ठाकरे दे सकते हैं या खुद नवनीत राणा। लेकिन एक बात पूरी तरह सच है कि नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे के बीच करीब 2.5 साल से जोरदार सियासी लड़ाई चल रही है। जंग की शुरुआत हुई थी 20 अप्रैल 2022 को। नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि 3 दिन बाद यानी 23 अप्रैल 2022 को वो उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। टाइम आप ठहराओ, समय आप बताओ, उस समय मैं वहां पहुंचूंगी। अगर आप मुंबई करें तो मैं मुंबई करूं और विदर्भ की बहू भी हुई, ये याद रखना। जय श्री राम। नवनीत राणा का कहना था कि वो उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के रास्ते पर वापस लाना चाहती हैं। 23 अप्रैल 2022 को जब वो अपना चैलेंज पूरा करने के लिए मुंबई पहुंची तो उद्धव समर्थकों ने उनका घर घेर लिया। इसके बाद नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाए, इसके लिए राजद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगाई गईं। लेकिन नवनीत राणा डटी रही। 2.5 साल पुराने उस वाकये को वो आज भी नहीं भूली हैं। अपने खास तेवर के साथ उसे आज भी याद करती हैं। आप देखेंगे तो उस गांव में जो सरपंच है और जो तालुका अध्यक्ष हैं, जनाब उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के लोग हैं। जनाब उद्धव ठाकरे जी को लगा कि हनुमान चालीसा में 14 दिन रखा, वो पीरियड चले गया है कि पहले एक गाल पे अगर कोई मारता था तो लोग दूसरा गाल भी आगे कर देते थे। आज अगर एक मारेगा तो 2 जरूर मिलेगा। यही तेवर नवनीत राणा का ट्रेडमार्क है, जो उनके सियासी सफर को रफ्तार देता रहा है। नवनीत राणा 2024 से पहले सांसद तो थी, लेकिन निर्दलीय थी। 2024 के बाद वो सांसद भले नहीं हैं, लेकिन बीजेपी की ऐसी फायर ब्रांड नेता हैं जो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करती हैं। उग्र हिंदुत्व की पैरोकार कही जाने वाली नवनीत राणा जनता की नब्ज पकड़ना भी बखूबी जानती हैं। इसी साल 4 जून को यानी लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती वाले दिन इसकी मजबूत झलक दिखाई दी थी। उस दिन नवनीत राणा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो खुली गाड़ी पर सवार होकर हाथों से तीर चलाने का इशारा कर रही हैं। वीडियो आया और आते ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गया। मौका कोई भी हो, नवनीत राणा ने खुद को सबसे बड़ा हिंदू चेहरा साबित करने की कोशिश में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। सबूत है ओवैसी भाइयों को उनका 15 सेकंड वाला चैलेंज। लेकिन नवनीत राणा की बातें सुनवाने से पहले आपको AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान सुनवाते हैं। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, 9:45 देखो, 9:45। अरे
अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट वाले बयान के चलते बेशक कुछ दिन सलाखों के पीछे गुजारने पड़े, लेकिन यही उनकी यूएसपी बन गई, जिसे उनके बड़े भाई भी गाहे बगाहे कैश करते रहते हैं। नवनीत राणा ने इसी पर एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में जैसे को तैसा वाला जवाब दिया था। 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, ये जरूर उन्होंने याद रखना चाहिए। किस चीज में लगेंगे 15 सेकंड? क्या जैसे होगा? उन्होंने कहा, हाँ। देखो जो भाषा में जो व्यक्ति समझता है उसके लिए वही भाषा होनी चाहिए, आर या पार। अगर वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटाओ और छटाक भर पूरे देश में जिनकी लोक संख्या नहीं है वो 1.25 करोड़ जनता को धमकी दे रहे हैं, तो वही लाइन पे मैं काम कर रही हूं। अगर वो 15 मिनट लेंगे हमारे लोगों को यहां से खत्म करने के लिए, तो हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, ये याद रखना चाहिए। हिंदुओं से जुड़ा मुद्दा हो या मौका, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में नवनीत राणा कभी पीछे नहीं रहती। ये कलश यात्रा भी इसी का प्रमाण है। नवनीत राणा के इंस्टा अकाउंट पर ऐसे वीडियोस की भरमार है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.